हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की योजनाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ स्कीम का शुभारंभ कब किया गया? 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल, जल, वायु में भर्ती किया जाएगा और जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। योग्यता क्या है? 10वीं और 12वीं पास, आयु 17.5 साल से 21 वर्ष, और पहले वर्ष इसमें 23 साल तक के युवाओं को लिया जाएगा और पहले वर्ष इसमें 46,000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा। 4 साल पूरा होने पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया था 10 जुलाई 2014 को। उस समय जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में जल संसाधन मंत्रालय और पेयजल मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। 2019 मई 2019 में जल शक्ति मंत्रालय बना था और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। इस नमामि गंगे योजना का उद्देश्य है गंगा नदी को संरक्षण प्रदान करना और उसके शुद्धि हेतु उस पर कार्य करना। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 को। उद्देश्य है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना। 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का इसमें जीवन बीमा का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? तो मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया 11 अक्टूबर 2014 को। इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य है प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर उन्हें विकसित करना। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना और ये 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा पहल योजना का शुभारंभ कब किया गया? पहल योजना का शुभारंभ किया गया था 1 जनवरी 2015 को। उद्देश्य है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना, जिसे डीबीटीएल स्कीम भी कहा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी। नेक्स्ट है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? हृदय योजना का शुभारंभ किया गया था 21 जनवरी 2015 को। उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना, उन्हें संरक्षित करना। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया 22 जनवरी 2015 को। उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य है इसका सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्ध कराना। ये ऋण 3 प्रकार से दिए जाते हैं, जो कि है शिशु, किशोर तथा तरुण। शिशु के तहत 50,000 तक, किशोर के तहत 5 लाख तक और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान रखा गया है मुद्रा योजना के
अंतर्गत। केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा उजाला योजना का शुभारंभ किया गया 1 मई 2015 को। उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ किया गया 9 मई 2015 को। इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य है इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। तो इसका शुभारंभ किया गया था 9 मई 2015 को कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का शुभारंभ भी किया गया था 9 मई 2015 को ही। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो अटल पेंशन योजना का शुभारंभ भी किया गया था 9 मई 2015 को। ये तीनों ही जो योजना है, आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया और अटल पेंशन योजना हो गया। इन तीनों ही योजनाओं का शुभारंभ किया गया है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में जो वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण जी। इस योजना के अटल पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है, कौन लोग इसके लाभार्थी हैं? तो इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया? अमृत योजना का शुभारंभ किया गया 24 जून 2015 को। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ कब किया गया? स्मार्ट सिटी मिशन का शुरुआत की गई 25 जून 2015 को। उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना। और ये किसके सहयोग से इस मिशन को किया जा रहा है? तो सिंगापुर के सहयोग से स्मार्ट सिटी मिशन को चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया? 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया गया 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ किया गया था 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया? 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य है सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? सागरमाला परियोजना का शुभारंभ किया गया 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास करना तथा उन्हें सड़क और रेल मार्गों से जोड़ना। कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? उदय योजना का शुभारंभ किया गया 5 नवंबर 2015 को। उदय की फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य था झारखंड।
नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन का शुभारंभ कब किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन का शुभारंभ किया गया था 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य है गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना का शुभारंभ कब किया गया। सेतु भारतम योजना का शुभारंभ किया गया था 4 मार्च 2016 को। उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ कब किया गया। स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। उद्देश्य है अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना, को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया। उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया। दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया गया 5 सितंबर 2017 को। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने हेतु 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया 1 मई 2016 को। उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन निगम द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया 1 जनवरी 2017 को। उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ किया गया 3 नवंबर 2017 को शुभारंभ किया गया था। ये 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का शुभारंभ कब किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया था 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटीशुदा रिटर्न देना। नेक्स्ट है विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ कब किया गया। सौभाग्य का शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2017 को। उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ कब किया गया। आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया गया था 23 सितंबर 2018 को। उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था 24 फरवरी 2019 को। शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना। ये सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किश्तों में किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया 15 फरवरी 2019 को। योजना में कौन कौन से लोग पात्र होंगे तो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है तो लाभ क्या मिलेगा। 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये मासिक
पेंशन के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये वाला है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जबकि पहले वाला था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, वो श्रमिकों के लिए, ये किसानों के लिए। तो इसकी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ किया गया था 12 सितंबर 2019 को। तो इसमें पात्र लोग कौन कौन से होंगे? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की ज़मीन है। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम ₹3000 प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत की गई थी झारखंड की राजधानी रांची से। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।